जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए आगामी 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने कैसे रहने वाले हैं जीवन के सभी विशेष पहलुओं को लेकर। यहाँ 9 ग्रहों का विचरण आपकी राशि से यानी चंद्र राशि पर आधारित है। यह वीडियो यानी गोचर को चंद्रमा से देखने की प्रधानता दी जाती है, इसलिए हम राशिफल लेकर आते हैं और राशिफल हमेशा राशि से होता है, लग्न से नहीं होता। तो चंद्र राशि से ग्रहों की स्थितियां कहाँ चलेंगी आने वाले 3 महीने में, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि के परिवर्तन से थोड़े समय के लिए शनि की ढैया से मिली मुक्ति, लेकिन 4 जून को शनि हुए वक्री और वक्री होकर वापस कुंभ राशि से मकर की तरफ उनका आगमन शुरू हो गया। यानी फिर से शनि आपकी राशि से 9वें से निकलकर अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे। यानी कह सकते हैं थोड़े समय के लिए ढैया से जो मुक्ति मिली थी वो फिर से शुरू हो गई शनि की ढैया, और 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर में रहेंगे। अब सबसे पहली चर्चा मैं यहाँ शनि से शुरू करूँगा, क्योंकि शनि से ही रिलेटेड चर्चा बृहस्पति की भी हमारी होने वाली है। देखिए, शनि को क्या कहा जाता है कि शनि आपकी जो राशि है मिथुन है, मिथुन से जो शनि है वो नवम और अष्टम के मालिक हैं। यानी एक भाव अच्छा भाव है वो है 9वां, दूसरा भाव है 8वां वो अशुभ है। 9वें में यदि आपका भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है 9वें घर में, ईश्वरीय कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, हायर एजुकेशंस अगर 9वें घर से हम देखते हैं, धार्मिक कार्य यात्राएं हम 9वें घर से देखते हैं, तो अष्टम भाव से हम अड़चन, दुविधाएं, परेशानी, रुकावट, किसी कार्य का डिले होना, फंस जाना देखा जाता है। उसके अलावा प्लैनेट जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित फल ज़्यादा होते हैं। अब शनि वक्री हो गए, वक्री होके अष्टम में आ गए। राशि से अष्टम में गया हुआ शनि इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जितना उसको वक्री होने से प्रॉब्लम होती है। मैं वक्री ग्रहों को 6-8 बारे में इसलिए शुभ नहीं मानता हूँ क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज देते हैं, और शनि अगर स्वास्थ्य की परेशानी देना शुरू हो जाए तो सर्वाइकल, अस्थि जोड़ के रोग, आर्थराइटिस, नसों के रोग, मन के अंदर बिना वजह की चिंता, बिना वजह की टेंशन, किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उसके प्रति ही सोच विचार चल रहा है, वही तनाव लगातार आपको चल रहा है कि अष्टम का मालिक अष्टम में है, ना मांगल्य जीवन को खराब होने देगा, ना आयु को प्रॉब्लम देगा, लेकिन वक्री हो जाएगा तो प्रॉब्लम देगा। वक्री हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब ये आपका भाग्येश भी है कि ये मेरा भाग्य मेरा पूर्ण साथ नहीं दे रहा क्योंकि शनि की ढैया मुझे चल रही है। मैंने एक वीडियो स्पेशली इस पे बनाया था कि शनि की ढैया से क्यों होती है प्रॉब्लम। उसमें मैंने एक एक चीज़ का रीज़न दिया कि क्यों राशि से अष्टम का शनि प्रॉब्लम देता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। आप मेरे चैनल पे लाकर देख सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि ढैया आखिर होती क्या है, कि बस नाम ढैया है या कुछ करता भी है और ये इसका सिर्फ शनि से ही क्यों कनेक्शन है, वो मैंने वहाँ बताया है। लेकिन जब तक शनि 8th में चलेंगे, रेगुलरिटी से आपको ढैया चलेगी। स्ट्रेस देने वाला प्लैनेट ये होगा क्योंकि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और शनि की तो दृष्टियों को भी ये कहा गया है कि भैया जिस स्थान पे दृष्टि गई उस स्थान से रिलेटेड संघर्ष बढ़ गया, कि अगर शनि अष्टम में ट्रांजिट करेगा तो वो दशम भाव पर दृष्टि डालेगा ही डालेगा, और अष्टम से दशम पर दृष्टि कार्य क्षेत्र के अंदर स्ट्रेस देती है। अब इसी को अगर मैं बृहस्पति से रिलेटेड कर दूं तो आपको और ज़्यादा समझ में आने की स्थिति यहाँ बनेगी। समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। बृहस्पति कहने को स्वराशि के होकर यहाँ चल रहे हैं, दशमेश दशम में किसी न किसी माध्यम से कार्य क्षेत्र को लाता है, कि चाहे नौकरी करें, काम करें, कुछ भी करें, लेकिन ये प्लैनेट आपको लाता रहता है कुछ ना कुछ।
अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के धन भाव को देखता है कि जी कुछ भी करूँगा कर्म करा के धन लाऊंगा। शनि का भी दृष्टि जो है वो यहाँ से बैठकर दूसरे घर पे ही आती है, यानी दोहरा गोचर। डबल ट्रांजिट का नियम ये कहता है कि जिस भाव पे शनि बृहस्पति का प्रभाव हो वो भाव प्रफुल्लित होता है, उसको कहीं ना कहीं से रिजल्ट मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं से धन के आगमन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बृहस्पति दिखने में अपनी राशि का होके दशमेश होके दशम में फल देगा, लेकिन अब शनि के नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति, यानी उत्तराभाद्र नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर इन तीनों महीनों में देखने को मिलेगा। यानी बृहस्पति दशम में है, स्वराशि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कुछ प्रभाव शनि के नक्षत्र का भी है। अब आप देखिए शनि कैसे रिलेशन बना रहे हैं। शनि बृहस्पति यहाँ शनि के नक्षत्र में, शनि इनको दृष्टि देते हैं, यानी शनि का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आधा आप मानो कि आधा बृहस्पति का और आधा शनि का प्रभाव है कि अगर शनि भाग्येश होने के फल देगा तो शनि अष्टमेश होने का फल भी देगा। यानी इन 3 महीनों में कार्य क्षेत्र को लेकर जद्दोजहद बराबर चलती रहेगी। एफर्ट्स जितने ज़्यादा रहेंगे सफलता उतनी ज़्यादा रहेगी, ये आप जान लीजिए। आप ये सोचते हैं कि इजी गोइंग काम होगा, बैठ के आराम से मज़े लो, नहीं। ये ग्रह चाहता है कि आप जितने आप अपने आप को पीसेंगे, जितने आप अपने आप को आप अग्नि की भट्टी में झोंक देंगे, उतना ये ग्रह खुश हो जाएगा। क्योंकि शनि की स्थिति और दृष्टि दोनों के बारे में शास्त्र में काफ़ी पीड़ा की बातें लिखी हुई हैं। तो बृहस्पति अपनी भूमिका निभा रहे हैं, शनि अपनी भूमिका निभा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ असमंजस बिठाकर चल रहे हैं। अब मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि आपकी राशि का लॉर्ड भी मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आपका राशि का लॉर्ड पिटा पड़ा है, गोचर में अच्छा नहीं है, तो आपके सारे एफर्ट्स फेल हैं। ऐसी स्थितियों में राशि के लॉर्ड हैं कौन? राशि के लॉर्ड हैं बुध। अब बुध की स्थिति को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि बुध आपकी राशि के मालिक हैं। राशि का मालिक राशि में चले तो भाई इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती कि एक समय ऐसा होगा, आप देखिएगा बुध 2 जुलाई से 16 जुलाई तक मिथुन में होंगे। उस समय बुध अपनी ही राशि में भद्र नामक योग बनाकर चलेंगे और दशमेश दशम में हंस योग के साथ चलेगा। यानी केंद्र स्थान के अंदर 2 शुभ ग्रह, दोनों स्वराशि के। यानी ये वो समय हो सकता है खास तौर पे कब तक? 16 जुलाई तक, जो आपको कुछ अच्छे सम्मान की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि राशि का मालिक राशि में है। जब राशि का मालिक राशि में हो तो ये सम्मान को गिरने नहीं देता, आपको डगमगाने नहीं देता, आपको लगातार एफर्ट्स करने की प्रेरणा देता है ऐसा प्लेनेट। क्योंकि यही बुध बाद में धन भाव में विचरण करेगा और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बुध कर्क राशि में रहेंगे। अब राशि का मालिक धन भाव में और इसको बृहस्पति की दृष्टि मिलेगी। ये वो समय होगा जिसमें रुका हुआ काम आगे चलना शुरू हो जाएगा। ये वो समय होगा जहाँ धन प्राप्ति हो जाएगी। ये वो समय होगा जहाँ तरक्की शुरू होगी, पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएंगे। यानी लाभ के भाव में है, धन से संबंध बन गया राशि के मालिक का, क्योंकि वो चौथे घर का मालिक है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ, प्रॉपर्टी सेल परचेज से लाभ। ऐसे व्यक्ति जो काम ही कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिनका काम ही है भूमि जमीन जायदाद वाहन का सेल परचेज का, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बाद में इस बुध की स्थिति जो है 31 जुलाई से 20 अगस्त तक सिंह राशि में रहेगी। अब राशि का मालिक तीसरे घर में हो और तीसरा घर है संघर्षों का, अपने सेल्फ एफर्ट्सों का। तो प्लेनेट को तो खुशी हुई कि मैं ऐसे भाव में जाके बैठा हूँ जहाँ से मैं अपने एफर्ट्स करूँगा और यहाँ से बैठ के मैं नवम भाव को दृष्टि दूंगा कि मैंने अपने खुद के एफर्टों से अपना भाग्य बनाया है। यानी बुद्धि की सिचुएशंस रेगुलरली अच्छे कॉम्बिनेशंस पे चल रही है। पहले राशि में स्वग्रही, फिर धन भाव, फिर तृतीय, फिर आ जाएंगे चतुर्थ में जहाँ पे बुध उच्च के होंगे। ये उच्च का बुध यहाँ पर जो रहेगा 20 अगस्त से लेकर सितंबर तक रहेगा। कन्या राशि के फल ज़्यादा देगा और कन्या राशि के फल बाद में ये यहाँ पे वक्री भी हो जाएगा। फिर ये बुध इसी राशि में रहेगा। इसका मतलब है 4th लॉर्ड इन 4th हाउस। तब
कोई ना कोई ऐसा काम आपके जीवन में होगा जो या तो आपके घर ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ होगा, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होगा। ये वो समय होगा या तो प्रॉपर्टी को खरीदवा देगा या बिकवा देगा, उससे संबंधित लाभ कुछ ना कुछ आपके लिए करेगा। यानी कॉम्बिनेशंस वाइज अगर हम हॉरोस्कोप को देखें, एक समय आएगा जब बुध यहाँ होंगे कर्क में, जब बृहस्पति इसको दृष्टि देंगे। वहीं एक समय आएगा जब बुध यहाँ होंगे तब भी बृहस्पति इसको दृष्टि देंगे। यानी 2 बार ऐसे ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे बुध, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे बुध। ये समय आपके जीवन में कुछ बढ़िया करके जाएगा। उसके बाद 20 अगस्त से लेके लगभग आप समझिएगा सितंबर, लगभग 15 सितंबर तक का समय अगर हम देखें, 15 से 20 सितंबर का, तो बुध यहाँ रहेंगे। तब बृहस्पति की दृष्टि इस पर आएगी। यानी ये 2 समय आपके जीवन में होंगे जो आपके काम को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी आपको राइज कराने का समय होगा। अब मिथुन राशि के लिए शुक्र को योग कारक कहा जाता है। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। पंचम में लक्ष्मी त्रिकोण है। पंचम भाव त्रिकोण भाव में बड़ा शुभ भाव माना जाता है। पंचम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। ये शुक्र 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ में रहेगा। तब तक तो मैं इसके कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मान सकता, लेकिन जैसे ही जीवन में 13 जुलाई आ गई, 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे। कहते हैं पंचमेश का त्रिकोण में जाना, पंचमेश का केंद्र में जाना तरक्की देता है। कैसे तरक्की होगी? आपकी बुद्धि से तरक्की, योजना से तरक्की, एजुकेशन से तरक्की, संतान के सहयोग से तरक्की, संतान का जीवन में राइज करना। संतान की तरक्की हो गई, अब मेरी संतान पैसा कमाना शुरू कर दिया, मेरी संतान जिस अड़चनों में चल रही थी वो अड़चनें सॉल्व हो गई, मेरे संतान के जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व हुई। यानी आपकी राशि से संतान के बारे में भी देख रहे हैं हम यहाँ। बाकी शिक्षा हो, विद्या हो, बुद्धि हो, उसके हिसाब से बहुत बेटर। अब अपने से 9वें घर में जाना और फिर उसके बाद अपने से दशम में जाएगा शुक्र। ये समय होगा 6 अगस्त से 31 अगस्त तक कर्क राशि में शुक्र का गोचर रहेगा। यानी अब पंचम का संबंध धन से बन रहा है, बुद्धि का संबंध धन से, बुद्धि का संबंध वाणी से, कि जो दिमाग में आता है वो अगर मुंह पे आ जाए और सामने वाला आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए तो ये पंचमेश का दूसरे घर में जाने का कॉम्बिनेशन कहलाता है। कि मैंने अपने मन में जो सोचा उसको तोल के बोला, व्यक्ति को बोला, सामने वाला इम्प्रेस हुआ, उससे मुझे धन कमाने का मौका मिला। यानी ऐसी कॉम्बिनेशंस का बहुत बहुत अच्छे होते हैं कि जी मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ, इंटरव्यू मैंने क्लियर कर दिया, वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। फिर आप देखिएगा 31 अगस्त से 24 सितंबर तक शुक्र सिंह राशि में रहेंगे, राशि से एकादश में जाएगा। ये समय शिक्षा कराने के लिए बाहर भेज सकता है। ये समय शिक्षा कराने के लिए, जो लोग फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका काम यहाँ हो जाएगा। विदेश में जाके पढ़ना, घर से दूर जाके पढ़ना, नई शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा में इतना डूब जाना कि उसे अपना शौक बना लेना, कोई अधूरी शिक्षा का फिर से शुरू हो जाना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। उसके बाद ये केंद्र में आएंगे, भले ही नीच के होंगे, लेकिन त्रिकोण का मालिक अगर केंद्र में हो तो भूल जाओ कि वो नीच है, वो राजयोग है। कि त्रिकोण का मालिक अगर केंद्र में चलेगा तो पहले वो राजयोग है। यानी शुक्र की स्थिति लगातार बुध की तरह ही फल देने वाली है आपको। ऐसे में बुध, शुक्र, बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर अगर आपको चल रही है तो ये तीनों महीने में आपके लिए बेनिफिशियल है, ये तीनों महीने में आपके लिए बेटर रहने वाली है। अब बात करेंगे एक बहुत मुख्य ग्रह की, जिसको मिथुन राशि के लिए शत्रु कहा गया। ये मंगल जब तक एकादश में बैठेगा, कब तक है बता देता हूँ, 27 जून से 10 अगस्त तक, तब तक ये मंगल अपने आय के साधन लगातार जुटा कर रखेगा। 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, 11वें घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह राजयोग जैसे फल देता है। श्री के.एन. राव कहते हैं, व्रत पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह आपकी इच्छाओं का दमन करता है, आपके लाभ को बढ़ाता है, सोर्स ऑफ इनकम को लगातार देता रहता है। एकादश का एकादश में होना, मंगल जब राहु के साथ हो जाए
तो इसको कहेंगे अंगारक योग। भैया ये अंगारक योग फ़ायदेमंद है आपके लिए। बस ध्यान आपको ये रखना है कि मंगल की चौथी दृष्टि जब दूसरे घर पे आती है तो वे ऑफ टॉकिंग को सुधार के रखें कि जब मंगल राहु का साथ लेके वाणी को बोलेगा तो ऐसी वाणी बोलेगा जिससे दुख हो जाएगा। सामने वाले को दुख होगा कि यार ये कैसी असभ्य भाषा बोल रहा है या ये ऐसी कैसी कटाक्ष की भाषा बोल रहा है जिससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये दूसरा घर है धन का, व्यापार का और कुटुंब का, कि आपकी गलत भाषा की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। अदरवाइज़ बेहतर है। लेकिन मंगल चिंता में डालने वाला कब है ये मैं आपको बता देता हूँ। 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक मंगल होंगे वृषभ राशि में। ये वृषभ राशि 12वें घर की राशि है। मिथुन राशि के लिए मंगल परम शत्रु है। द्वादश भाव में मंगल का ट्रांजिट जितने समय तक रहे आपको सिर्फ एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स का। चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे जीवन साथी के संबंध हो, या लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के संबंध हो, उसको मंगल स्पॉइल करेगा। 12वें घर में एनर्जी का कारक पहुँचे, आप काम करने से पहले ये सोचें कि मैं अपनी एनर्जी को जिस जगह लगा रहा हूँ क्या मुझे लगानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं व्यर्थ के कामों में उलझा हुआ हूँ। कोई आया, भाई मेरा ये काम करा दो, आप उसके साथ उठ के चल दिया, आपने अपने 5-6 घंटे उसके चक्कर में बर्बाद कर दिए, उसका काम हो गया, आपको कुछ नहीं मिला। पहले अपना काम करो, समय है तो लोक सेवा में लगाओ। अपने काम का नुकसान करके तो परिवार वाले आपको ये कहेंगे कि आपने तो दूसरों का तो भला कर दिया, अपना भला कब करोगे। यानी मंगल को एनर्जी मिली है 12वें घर में, और 12वें घर में एनर्जी को वेस्ट करती है। ये कॉम्बिनेशन जब शुक्र की राशि में बने तो कैरेक्टरली अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने चरित्र पर ध्यान दें, भटकाव से बचें, व्यर्थ के कामों से बचें, व्यर्थ की उलझनों से दूर रहें, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखें। ऐसे समय में हनुमान जी की उपासना आपके लिए फलदायी हो जाएगी। ऐसे समय में हनुमान जी आपकी हेल्प करेंगे अगर आप उनसे कहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं बल बुद्धि विद्या ज्ञान देहु मोहि हरहु कलेश विकार, कि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या ज्ञान सब देते हैं। भाई आप मांग के देखो, सच्ची श्रद्धा से देखो, आपको सही मार्ग पर भी ले जाएंगे और आपको रिजल्ट भी देंगे। यानी इस महीने बुध शुक्र बृहस्पति बनाएंगे राजयोग, मंगल बढ़ाएंगे चिंता। कब? 16 अगस्त के बाद से। बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियां ठीक हैं। ऐसे में बुध शुक्र बृहस्पति की दशाएं ज़्यादा फायदेमंद होंगी, मंगल की दशा कष्टकारी रहेगी, शनि की दशा औसत रहेगी, क्योंकि शनि यहाँ न्यूट्रल है, वो त्रिकोण और अष्टम दोनों के फल देगा, इसलिए यहाँ पर शनि औसत हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया कि आगामी 3 महीने के अंदर प्लैनेटरी पोजीशंस कहती है, इसमें सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन मैं मिथुन राशि के लिए सूर्य को तृतीयेश मानता हूँ, और तीसरा घर सदैव एफर्ट्सों को देने वाला है। अगर ये दूसरे घर में देगा तो धन कमाने का संघर्ष देगा, अगर ये तीसरे घर में देगा तो लगातार आपके साहस को बढ़ाएगा। यानी सूर्य को मैं यहाँ बहुत ख़राब स्थिति वाला प्लैनेट नहीं मानता हूँ। तो ये था मेरा आज का विषय कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो 3 महीने हैं ये मिथुन राशि के लिए कैसे हैं, क्योंकि इनको शनि की ढैया का फिर से हुआ है प्रारंभ। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।